अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के बारंबारता बंटन और होते हैं, एक असतत और दूसरा सतत, यानी डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। जब इस तरह से हमारे पास बारंबारता बंटन हो, इसका मतलब क्या है? एक हमें x दे रखा है या फिर f के साथ दे रखा है। अब x और f यदि हमें दे रखे हैं तो x की जो प्रेक्षण हैं उनकी बारंबारता प्रत्येक प्रेक्षण की वो हमारे पास f के रूप में है। अंतर अब क्या होगा कि हमें सबसे पहले माध्य निकालना है। जब हमारे पास केवल x था, f नहीं था, तब हमने माध्य निकाला था, x का कुल जमा किया और उसके बाद कुल प्रेक्षण से भाग दे दिया, माध्य मालूम हो गया। हमने 10वीं क्लास में इसको बहुत अच्छी तरह से x और f के साथ माध्य निकालना सीखा हुआ है। इसके लिए एक तरीका fx वाला है, f को x से गुणा किया, fx को गुणा करने के बाद हमने इसका टोटल पता कर लिया, सिग्मा fx। हमने f का भी कुल पता कर लिया और वो हो गया हमारे पास सिग्मा f। अब माध्य हो गया सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इस तरह से पहले हम माध्य पता करेंगे और जब माध्य मालूम हो जाए तब x माइनस एक्स बार, बाकी तो वैसा ही है, x माइनस एक्स बार पता करने के बाद फिर इसका वर्ग करेंगे। लेकिन एक विशेष ध्यान क्या देना है इसी में कि मान लो मुझे x दे रखा है, मुझे f दे रखा है। हमने एक विचलन विधि भी पढ़ी थी, उसमें क्या था, यदि x के जो भी प्रेक्षण हैं यदि उनमें सभी में समान अंतर हो तो हम उसमें कोई बीच वाला अंक कल्पित माध्य लेकर के हम पहले d निकालते हैं और d निकाल करके h इसमें सभी प्रेक्षणों के बीच का अंतर होता है। फायदा क्या होता है, ये जो प्रेक्षण है ये एक छोटे रूप में हमें d के सामने आ जाते हैं। अब बजाय fx करने के हम fd कर लेते हैं और fd करने के बाद फिर हमें इसका टोटल करना है fd का, सिग्मा fd। तब माध्य हमारे पास हो जाता है कल्पित माध्य प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f गुणा h करके। इस तरह से हम माध्य पता करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास सतत बारंबारता बंटन हो तब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा होगा। अब वर्ग अंतराल यदि मुझे दे रखा है, यहां पर भी जो विशेष ध्यान देना है, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और साथ में हमें f दे रखा है। पहला ध्यान, जो इसकी उच्च सीमाएं हैं बहुत ध्यान से देखना, क्या सभी में समान अंतर है? अगर समान अंतर है तो विचलन विधि ज्यादा अच्छी है, नहीं है तो सबसे पहले तो x पता करेंगे जो इनके बीच का अंक होता है, 0 और 10 को जोड़ करके बीच में 2 का भाग लगा देंगे, x मालूम हो जाएगा। और जब x पता हो जाए तब या तो fx करके सीधा सीधा माध्य आ जाएगा, या फिर हमने यदि इन सभी उच्च सीमाओं में समान अंतर है तब x में से वही कल्पित माध्य लेकर के हम माध्य पता कर सकते हैं। अब यहां पर जो विशेष बात है, माध्य पता हो गया, x माइनस एक्स बार पता हो गया, हमने इसका वर्ग भी पता कर लिया। लेकिन ये x माइनस एक्स बार का वर्ग तो एक प्रेक्षण का है, और अगर एक प्रेक्षण का है जबकि मुझे तो f भी दे रखा है
इसलिए इसके बाद का जो कॉलम आएगा वो आएगा f गुणा x माइनस एक्स बार का वर्ग। अर्थात जो भी x माइनस एक्स बार यानी विचलन का वर्ग आए उसको आपको बारंबारता से गुणा करना है, और जब बारंबारता से गुणा कर देंगे तब आपके पास फाइनल आएगा सिग्मा f x माइनस एक्स बार का वर्ग। तब आप इस मानक विचलन के सूत्र में रख पाएंगे। अर्थात दो सूत्रों में अंतर क्या रहा, चूंकि बारंबारता है इसलिए इस वाले में f और साथ में गुणा हो रहा है ना। अगर ये प्रसरण पहले पता करेंगे तो वर्गमूल का निशान नहीं होगा, बस इतना सा देखना है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि प्रसरण हमें पहले पता करना चाहिए क्योंकि इसमें वर्गमूल नहीं है, और प्रसरण पता करने के बाद जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो मानक विचलन आ जाता है। यहां हमें क्या करना है, x लिखा, f लिखा। अब x को ध्यान से देखते हैं। पहले यहां दोनों में 4 का अंतर है, यहां 3 का अंतर है, यहां 6 का अंतर है। अर्थात जो मेरे पास x है उसमें समान अंतर नहीं है, और अगर समान अंतर नहीं हो तो ज्यादा इधर उधर सोचने के बजाय सीधा fx करना ही सबसे अच्छा रहना है। और fx करने के बाद फिर हमें माध्य निकाल लेना है, और माध्य का मतलब सिग्मा fx बटा सिग्मा f। जब माध्य आ गया इसके बाद x माइनस एक्स बार करना है। x माइनस एक्स बार करके अगले कॉलम में x माइनस एक्स बार का वर्ग करना है। फिर से ध्यान रखना, ये जो x माइनस एक्स बार का वर्ग आया है ये केवल एक x का आया है। जैसे मान लो ये 4 है, केवल एक 4 का आया है, जबकि 4 कितने हैं, 4 तो 3 हैं, 4 अकेला नहीं है। ऐसे ही मान लो यहां 8 है तो 8 अकेला नहीं है, 8 की बारंबारता कितनी है, 5, यानी 8 प्रेक्षण 5 बार है। इसलिए वर्ग करने के बाद आपको इसे बारंबारता से गुणा करना ही होगा, और जब उससे गुणा कर लेंगे फिर आप जब इसको जोड़ेंगे तब आप इसका मानक विचलन भी बता सकते हैं और उससे पहले प्रसरण भी। आइए एक बार इसका हल देखते हैं। x f, अब देखें सबसे पहले fx दोनों को गुणा किया, इसका टोटल 420, f का कुल 30। तो हमने सबसे पहले ये माध्य निकाला और माध्य आ गया हमारे पास 14। अब हमें x माइनस एक्स बार करना है। 4 में से 14 माइनस किए, 8 में से 14 माइनस किए, इस तरह से 32 में से भी 14 माइनस किए। हमने x में से x बार पता कर लिया, फिर इसका वर्ग किया तो x माइनस एक्स बार का वर्ग यानी विचलनों का वर्ग। विचलनों का वर्ग करने पर यह सारा वर्ग आ गया, लेकिन इसका हमें टोटल नहीं करना, पहले इसको गुणा करना है बारंबारता से। और जब बारंबारता से गुणा करेंगे तो 3 को 100 से किया, 5 को 36 से किया, 9 को 9 से किया, इस तरह से गुणा करके हमारे पास अब जो कुल आया वो आया 1374। फिर हम प्रसरण में, प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर में वही 1/n f के साथ x माइनस एक्स बार का वर्ग। इस प्रकार हम इसका प्रसरण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और जब प्रसरण निकाल लें तब हम मानक विचलन सिग्मा 45.8 का वर्गमूल, अगर हमें वर्गमूल आसान नहीं लग रहा हो,
कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप प्रश्न में यहां भी छोड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरी तरह से शुरू में करें। आप दशमलव के 1 अंक तक भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इस प्रकार के जो भी x और f वाले यानी असतत बारंबारता जो हमारे पास बंटन होगा उससे हम प्रसरण भी पता कर सकते हैं, यानी हम इसके सिग्मा स्क्वायर निकाल सकते हैं और उसके साथ मानक विचलन भी पता कर सकते हैं। अब केवल एक ही तो सूत्र नहीं है, एक और भी सूत्र है। आइए आगे उसे देखते हैं।